आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगे हुए हैं। देश के सबसे पुरानी पार्टी के एक युवा नेता ने भारत की जनता को जानने के लिए पदयात्रा और वाहन यात्रा कर लिए हैं, लेकिन मुझको लगता है कि वो देश की जनता की नब्ज को समझ नहीं पाए। भले ही वो बोलें कि जनता के मांग पर हमने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जो जारी किया उसको न्याय पत्र भी कहते हैं वो। तो मुझको लगता है कि ये देश की जनता को समझ नहीं पाए और ये प्रलोभन वाला घोषणा पत्र इन्होंने जारी कर दिया। हर घर की एक महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल में, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए, किसानों को भी उन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के ये समझे हमको कि देश की जनता को पैसे का लालच दो और हमको वोट मिल जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। शायद इसीलिए इन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है। मुझको ताज्जुब ये होता है कि जब ये 1-1 लाख एक युवा को देंगे, बेरोजगार को और महिलाओं को देंगे, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? मोदी जी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं ना कि इन्होंने करोड़ रुपए कर्ज लेकर के भारत को कर्जदार बना दिया करके। ये कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में वो नहीं बता रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से व्यवस्था करेंगे। खैर, वो जो समझ रहे हैं देश की जनता को, देश की जनता उनको समझ चुका है कि किसको गद्दी में बिठाना है, अब किसको विपक्ष में भी नहीं रखना है, क्योंकि किसी विपक्ष के लायक नहीं है ना। पिछले 10 साल से देश की जनता देख रही है इनको। ये संसद भवन में सिवाय बहिष्कार के दूसरा कोई काम ही नहीं किए। कोई भी मुद्दा मिला बहिष्कार, करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया, इसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी बताओ कि हमने बहिष्कार करके इतना करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया है। आगे चुनाव के बाद अगर कम से कम हमको विपक्ष में बैठा दो, हम शासन का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। वैसे पिछली वीडियो में मैंने विपक्ष के नेताओं से निवेदन किया था कि देश की जनता सबसे पहले ये चाह रही है कि आतंकवादियों से हमको कौन बचाएगा। इसके बारे में आपने कोई अपने न्याय पत्र में या घोषणा पत्र में जारी नहीं किया। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है तो आतंकवादियों से है। 10 साल पहले क्या होता था? कोई भी शहर सुरक्षित नहीं था देश का। कहाँ कब बम फूट जाए कोई नहीं जानता था। आपके न्याय पत्र में भी तो होना चाहिए ना। आप तो केंद्र सरकार पे या मोदी जी पर आरोप लगा रहे हो कि इन्होंने चीन को भारत की ज़मीन सौंप दिया है। अपने घोषणा पत्र में देना था इस बात को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चीन ने जो हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है उसको हम वापस लाएंगे। ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप? देश की जनता देख रही है कि आप पाकिस्तान और चीन से कितना अच्छा संबंध बनाए हुए हैं।
इसीलिए आतंकवादियों के खिलाफ, और चीन ने जो आपके कहने के मुताबिक हड़पा है करके ना, तो उसको वापस लाने की बात तो करनी चाहिए ना आपको, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वापस कर देंगे। तो इन सब बातों को, देश हित की बातों को लाइए ना। हमको लालच देकर के आप चाहोगे कि वोट ले लें, तो हम गांव के लोग हैं, हमें जानते हैं कि हमको सुरक्षित कौन रखा है, हम सुरक्षित कैसे हैं, उस पर आदमी, अब मतदाता जो है विचार कर रहा है या कर चुका है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हिंदूवाद का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, अब हिंदुओं से वोट मांगते हो आप। हिंदू शक्ति से विरोध है आपको, आपको भाजपा से विरोध होना चाहिए ना। आज यही कारण है कि आपके पार्टी के बहुत से अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। भाई वो भी तो हिंदू है ना, या तो उनको भी अपना बना लो, आप क्या बनाना चाहते हो। जो हिंदुओं से ही आपको अगर नफरत है, तो फिर आगे हिंदुओं के बीच में वोट मांगने क्यों जाते हैं भैया आप? वोट नहीं मांगना चाहिए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं तो छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बार तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, पिछले चुनाव में तो 2 सीट शायद पा गए थे आप, इस बार 2 सीट भी, 11 में 11 सीट ऐसा लगता है कि भाजपा ले जाएगी। क्योंकि यहाँ एक विपक्ष के नेता महोदय ने अभी छत्तीसगढ़ में तहलका मचा दिया है कि हमको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाले उम्मीदवार को जिता के लाना है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया है, जो नांदगांव से खड़े हुए, राजनांदगांव से, बघेल जी का। और हमारे बिलासपुर लोकसभा के यादव जी हैं, उनका कहना है कि 2 ही लोग हैं जो मोदी जी का सिर फोड़ सकते हैं। आखिर मोहन जी एक तीर से 2 निशाना कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कोई एक तीर से 2 निशाना कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी जी को प्रभावित कर रहे हैं कि मैं आपका कट्टर समर्थक हूँ, और दूसरा वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए, क्योंकि गुटबाजी अंदरूनी है। इसीलिए वो नांदगांव सभा में इस चीज़ को बोले कि वो हारे करके, हारना तो खैर तय है, उसमें कोई शंका समाधान की बात नहीं है। मगर ऐसा बोल करके आपके नेता क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे थे कि विपक्ष मजबूत हो, पिछले बार से और अधिक सीट जीत करके आप आइए। मगर ये क्या व्यवस्था आपके लोगों ने करके रखा है, और रोज कुछ न कुछ ऐसा। भाई आप भाजपा से लड़ाई लड़िए, अब इस ढंग से ऐसा शब्द बोल करके जनता को बरगलाइए मत। यहाँ की जनता जान चुकी है, मैं तो पिछले वीडियो में भी बता चुका था मोदी जी को कि मोदी जी यहाँ भाजपा के लोगों के कारण आपकी हार हुई थी, जनता आपके साथ है। ये वो मोदी है ना जो 15 से 54 सीट पहुँचाया है। इसलिए सीट फोड़ना चाहते हो क्या कि अब हमारा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री बनना है आपको, इसलिए राहुल गांधी जी को खुश कर रहे हो कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया? यही लगता है मेरे को तो। खैर, अब आप लोगों के जवान हैं, आप जिसको जो चाहे कह सकते हैं, मगर इससे संदेश अच्छा नहीं जा रहा है कि कांग्रेस के नेता इस ढंग से बोल रहे हैं कि एक गांव का भी आदमी जो है, कितना भी कुछ भी अनपढ़ हम लोग हैं,
मगर खुलेआम सभा में कभी ऐसा कुछ आलोचना अपन कभी नहीं करते कि किसका क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़िए। हमने तो बताया था ना कि पिछले चुनाव में आप पूछ लो अपने असली छत्तीसगढ़िया जो बोलता है मुख्यमंत्री से, वो भी प्रलोभन दिया था ना ऋण मुक्ति का। 3200 धान लूँगा बोला, क्या फर्क पड़ा उसका। अरे हम लोग लालची जरूर हैं मगर ऐसे लालची नहीं हैं जिस ढंग से आप हमको समझ रहे हो। हमको देश हित भी देखना है, अपनी जान भी बचाना है, खासकर आतंकवादियों से। आतंकवादियों से निपटने का हिम्मत आज देश के 2 ही नेताओं में है, एक तो आदरणीय मोदी जी में और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी में। बाकी आतंकवादियों से निपटने के किसी में ताकत ही नहीं है। और विपक्ष ने तो साबित कर दिया है ना कि हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, हम आतंकवादियों का विरोध ही नहीं करते। आज तक कभी हमने कभी किसी अखबार में न टीवी में कभी सुना कि आतंकवादियों की कभी कोई आलोचना किया गया हो। खैर 4 जून को परिणाम आएगा। जनता ने तो ठान लिया है किसको कहाँ बिठाना है, मगर दुख यही हो रहा है कि जितने विपक्ष के लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, खींचातानी चल रही है। देश में अच्छा तगड़ा विपक्ष न होने का मुझको दुख है, क्योंकि भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि 400 पार। अगर ये 400 पार पा जाएंगे, प्रांतों में भी इनकी सरकार, वहाँ भी तो इनका विरोध करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, ऐसा लग रहा है। और वैसे तो खैर आप लोग जो विपक्ष में हैं, मोदी जी के ऊपर भले ही आरोप लगा रहे हो, आप जनता को देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, मगर जितने भी आरोप लगे हैं आपके खिलाफ विपक्ष के लोगों का, वो तो 2014 के पहले लगा हुआ है ना कांग्रेस शासन का। जितने भी जिसके खिलाफ भी आरोप लगा है, अब अभी अभी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगा है तो उसको तो कांग्रेस के नेताओं ने लगवाया है। राज्यपाल को ज्ञापन देकर के जांच की मांग किया था, तब वह जो शीला दीक्षित को गिन गिन के नाम लेता था, इसको अंदर कराऊंगा, इनको जेल भेजवाऊंगा, आज बेचारा खुद वहीं जेल पहुंच गया। उनको तो नहीं कुछ कर सका जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था, खुद भ्रष्टाचारी बन के आज तिहाड़ जेल में राज कर रहा है। अभी भी समय है, कहीं वोट नहीं पड़ा है। विपक्ष के नेता अपना जो विश्वास खो चुके हैं देश की जनता के साथ, उसको कायम करने के लिए सप्लीमेंट्री घोषणा पत्र जारी करिए कि हम आतंकवादियों से देश की जनता का सुरक्षा करेंगे। जो सीमा में हमारे सैनिक हैं उनको उनकी रक्षा के लिए खुली छूट देंगे। ये जो कांग्रेस शासन में तो आदेश था ना कि कोई भी सैनिक आतंकवादी तुमको मार डाले, जवाब नहीं देना है। जनता सब जान रही है, समय है अपने आप को सुधारना, सुधार लो। नहीं सुधारोगे आप जानो, आपका काम जाने। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।